त्यागपत्र देने वाले शिक्षा मित्र का शिव कुमार मिश्रा जी की डिबेट में उठा मुद्दा। आप लोग ध्यान से देखें और सुने। और सवाल करो तो लगता है कि सरकार से सवाल कर दिया। साई जी आप सबको नमस्कार। देखिए, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और हताशा में उठाया गया कदम अच्छा नहीं होता है। अब आत्महत्या कर लेना या इस्तीफा दे देना ये किसी समस्या का हल नहीं है। आपको निरंतर सरकार से सही पटल पर अपनी मांग रखनी होगी, अपनी बात रखनी होगी। और निश्चित रूप से देखिए, सरकार जो है उसी से पाना है और उसी से लड़ना भी है। कोई सीमा रेखा होनी चाहिए लड़ने की भी, एक मर्यादा होनी चाहिए, और बिना लड़ाई के कुछ मिलना नहीं सकता। बिना लड़े, बिना भिड़े, बिना अपनी ताकत दिखाए आपको कुछ मिलना संभव नहीं। ये सही है। लोकतंत्र में आप संख्या दिखाएंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी। ये लोकतंत्र की अवधारणा में निहित है। तो हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। मजबूत होकर, इकट्ठा होकर, यूनाइट होकर अपनी बात को सही फोरम पर रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से शिक्षा मित्र, अनुदेशक साथी, रसोईया, आंगनबाड़ी, ये सब आशान्वित थे। सरकार निश्चित रूप से हमारे हित में कोई फैसला लेगी, हमारे मानदेय की वृद्धि होगी, लेकिन अब हताशा बढ़ गई। देखिए, अधिक इंतजार या देर से मिलने वाला अन्याय से कम। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, हमको जो करना है वो कर दे भाई। जो भी बढ़ाना है आपको, गांठ तो खुले पहले। जो गांठ बंधी हुई है 7 साल से, वो गांठ खुलनी चाहिए। जो भी बढ़े उसका स्वागत हम करेंगे। हमारे शिक्षा में रसोईया, आंगनबाड़ी से भी स्वागत करेंगे इसका। लेकिन जो भी होना हो, ये सही है कि वित्त का मामला है, तमाम प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से सहमति की आवश्यकता होती है। पूरी करके एक लंबा समय हो गया। योगी 2 की सरकार भी 2 साल हो गई। कम से कम महंगाई को देखते हुए इनके लिए न्याय करना चाहिए, इनके साथ बेहतर प्रयास करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं, विशेषकर माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हमारी ये मांग है कि हमारे जो मानदेय कर्मी हैं, इनके मानदेय को यथासंभव बढ़ाने का काम करें। जी सर। हमारे साथ अजय सिंह जी भी हैं, तो सीधा अजय सिंह के पास पहुंचेंगे। शिक्षा मित्रों के नेता हैं अजय सिंह जी। आज खबर मिल रही है किसी एक शिक्षा मित्र साथी ने अवसाद के चलते, चिंता के चलते, फिक्र के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पहले तो मेरा सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों से ये अनुरोध है, जान देने से कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, आप मौजूद हैं, आपका परिवार तब परेशान है, आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार की क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले सबसे मेरी अपील है, अनुरोध है, कृपया जीवन को नष्ट ना करें। जीवन बेशकीमती है, बड़ा मुश्किल से मानव का जीवन मिलता है, और इस जीवन को अगर आप समाप्त करेंगे तो इससे आपका परिवार बेहद संकट में फंस जाएगा। उस परिवार को संकट से बचाने के लिए आपको जीवित रहना बेहद परम आवश्यक है, और आप निश्चित रूप से इस परिवार को बचाने के इस संकल्प में सम्मिलित रहें। क्योंकि अजय सिंह बेहद निष्ठावान शिक्षा मित्र हैं और संगठन के कार्यकर्ता हैं। लोगों पर असर पड़ता है, और इस जो कड़ी चल रही है फिलहाल, जितनी भी आगे तक, उसमें बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो अजय सिंह जी, इस अवसाद से बचाने के लिए एक शिक्षा मित्र का इस्तीफा भी वायरल हो रहा है। कितना सच है, कितना झूठ है, मुझे नहीं मालूम। पहले एक महिला
इस्तीफा दिया था, तो मैंने उसे समझा के उसका इस्तीफा वापस कराने का प्रयास किया था और शायद उन्होंने वापस भी कर लिया। मैं जिस शिक्षा मित्र ने इस्तीफा दिया उससे भी अपील करता हूँ कि इस्तीफे से भी कुछ नहीं होगा। आज आपको सरकार के जो प्रतीक्षा के अंतिम दौर में वक्त गुजर रहा है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अजय जी, लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं, तो मैं ये मान के चलूं कि सरकार से जो बातचीत का दायरा चल रहा है वो कैसे शिक्षा मित्रों का जीवन सुरक्षित किया जाए। सर आपको प्रणाम और आपके चैनल पे जुड़े हुए हमारे बड़े भाई तारकेश्वर शाही जी को भी प्रणाम, विक्रम भाई और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी शिक्षाविद भाई बहन और देशक साथियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे बड़ी चीज सर, आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है। किसी लोगों को ये समझना चाहिए कि जब आपका संगठन लगा हुआ है, वो कह रहा है कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आप लोगों को इतना बड़ा घातक कदम उठाने की जरूरत पड़े। हम समझ रहे हैं कि समस्या है, हम समझ रहे हैं कि 7 सालों से कुछ नहीं हुआ है, हम समझ रहे हैं कि सबकी महंगाई और परिवार की जिम्मेदारी सबके सिर पे खड़ी है। हर बात से वाकिफ है, क्योंकि हम भी शिक्षा मित्र, संगठन में जितने लोग जुड़े हैं सभी शिक्षा मित्र हैं और सभी के सामने वही परेशानियां हैं। लेकिन उस परेशानियों को झेलते हुए कुछ लोग लड़ रहे हैं, तो आप लोग हिम्मत बना करके उनका साथ दीजिए और धैर्य के साथ अपना काम करिए, कहीं व्यस्त रहिए, कुछ करते रहिए। हाँ, संगठन आपके लिए लगा हुआ है और ये जो आज की प्रक्रिया चल रही है उससे सभी लोगों को अवगत पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से ही हम आकर के सारी सच्चाई से अपने सारे शिक्षा में साथियों को अवगत करा दिया था। कहीं से उसमें कोई भी झूठ नहीं था और सब कुछ बता दिया। उसके बाद अभी एक लेटर वायरल हो रहा है कि इस्तीफा दिया गया, तो अभी इसके विषय में भी अभी जानकारी लिया जा रहा है। वो जिला संगठन से कहा गया है कि जिला संगठन उसकी जानकारी करे कि क्या सही है क्या गलत है और इसमें कितनी सच्चाई है। अब इसके बारे में जब जिला संगठन के माध्यम से आ जाएगा, पता चल जाएगा, उसके बाद इस विषय में भी बात किया जाएगा। और शिक्षा हमारे जितने भी शिक्षा में साथी सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनके तक पहुंचाएं कि ये जो इस्तीफा जो दिया जा रहा है, इस्तीफा देने का अब समय नहीं है और ये करना बिल्कुल उचित नहीं। आपने इतनी परेशानियों को जब झेला है तो थोड़ी परेशानियां और हैं, उसको झेल लीजिए। आने वाला समय सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता, समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और सच्चे दिल से अगर आप किसी भी चीज के लिए अगर परिश्रम करते हैं और सच्चे दिल से अगर किसी चीज की चाहत रखते हैं, तो ऊपर वाला भी मजबूर हो करके उसको देने के लिए मजबूर हो जाता है। और हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों का काम होगा और जल्द होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ही होगा। इसलिए धैर्य का परिचय देते हुए अपने काम में करिए, अपने स्कूल में जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों घर पे आइए, अपने परिवार को जिम्मेदारी को निभाइए, बीवी बच्चों को देखिए, घर परिवार देखिए, खेती बाड़ी देखिए, इसी में व्यस्त रहिए और कुछ समय के लिए धैर्य रखिए और सोशल मीडिया से दूर रहिए। सबसे बड़ा उपाय ये है कि सोशल मीडिया से आप दूर होइए। ये सबसे बड़ा खतरा बन गया है आज के समय में, क्योंकि हो क्या रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, कोई कुछ लिख दे रहा है, कोई ऑडियो भेज देगा, कोई वीडियो भेज देगा, जबकि उसमें सच्चाई कहीं से कुछ नहीं होता। शिक्षा मंत्री जी का एक ऐसा अजय जी मैं एक और बात आपसे कहूंगा। कुछ लोग शिक्षा मित्र निर्देशक की खबरों पर काम करते हैं कि क्या और घटिया खबर हम प्रस्तुत कर दें ताकि कुछ व्यूज मिल जाए। इन सब चीजों से भी शिक्षा मित्र निर्देशकों को बचना चाहिए। कोई किसी का ऑडियो मिल गया तो उन्होंने डाल दिया, उस ऑडियो को न सत्यता से जांचा न परखा, किस पर्पज से बात हो रही है, क्यों उसने बात की, पता नहीं। आप किसी से बात कर रहे हो तो वो शिक्षा मित्र को आप समझाने का प्रयास कर रहे हो, वो अवसाद में है तो आप उससे क्या क्या समझाने का प्रयास कर रहे हो, और कहीं वो किसी के हाथ लग गया है ऑडियो तो 2 मिनट में मार्केट में आ जाता है। ये बिल्कुल घटिया हरकत होती है। नेता किस तरीके से अपने लोगों को समझाता है, कैसे लोगों को सुरक्षित रखता है। एक एक जान बेशकीमती है और एक एक जान बचाने के लिए बहुत कुछ बातें करनी पड़ती हैं।
बहुत आश्वासन देने पड़ते हैं, बहुत लोगों को समझाना पड़ता है। तो मैं आए दिन देख रहा हूँ शिक्षा मित्रों के नेताओं के ऑडियो, ये सब चीजें, ये वर्गलाने का काम है कि आपको वर्गलाया जा रहा है, आपको गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं तो पहले तो किसी को तकनीकी आधार पर बात बताएं, किसी को किसी की रिकॉर्डिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। ये टेक्निक का मामला है, और अगर कोई हो भी गई किसी को समझाने तो उसे वायरल ना करें, उससे समाज में और ज्यादा परेशानियां पैदा होती हैं। मैं ये सब चीज अपने शिक्षा मित्रों को समझा रहा हूँ, और साथ में जो लोग इन सब पर वर्क करते हैं वो भी समझें कि ऐसी भ्रांतियों से बचें। आप ही के साथ मिलकर, हमारे साथ अभी अजय जी जुड़े हैं, अजय जी का कोई ऑडियो हमें दे दे तो हम डाल रहे हैं, तो हमसे गलत कौन होगा? हमें भी लोगों की मानसिकताओं को समझना पड़ेगा, लोगों की बात को समझना पड़ेगा कि अजय जी ने जो बोला है किसी से, वो किस पर्पज से बोला है, किस आधार पर बोला है। हमें व्यूज के चक्कर में वो वायरल नहीं करनी चाहिए। ये हम सब लोगों से भी कह रहे हैं और सभी शिक्षा मित्रों से भी अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई कदम मत उठाओ। अजय जी। सर, यही सबसे बड़ी समस्या बन गई है। समस्या यही है सबसे बड़ा। आज जो शिक्षा में ज्यादा हताश और निराश है, उसका कारण भी शिक्षा मित्र ही है। इसे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ना मंचों पे क्या चलता है। कोई कह देगा 38,000 हो गया, कोई कह देगा 24,000 हो गया, कोई कह देगा 30,000 हो जाएगा, कोई कह देगा कुछ हो जाएगा। अरे जबकि वो कभी घर से भी नहीं निकले, वो कभी घर से नहीं निकले, लखनऊ तक नहीं पहुंचे, सचिवालय का मुंह नहीं देखे, लेकिन लिख देंगे यहाँ बैठ के कि 38,000 हो गया। अब शिक्षा मित्र क्या है? जो बेचारा, जो आम शिक्षा मित्र है, वो जो कहीं नहीं जाता, उसको केवल मतलब है कि संगठन क्या कर रहा है, क्या। अब वो पढ़ा, उसके अंदर उम्मीद जगी, बाद में क्या हुआ? सही नहीं है तो सही नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो बाद में सामने आएगा ही, और वो आता है तो निराशा बढ़ती है। तो इससे हम अब आम शिक्षा मित्र हमारे जितने भी हैं वो सजग हो जाए, क्योंकि संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक बार भी किसी भी पोस्ट के माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी मीडिया के माध्यम से ये कभी नहीं कहा कि आपका 50,000 हो जाएगा, कि आपका 20,000 हो जाएगा, कि आपका 30,000 हो जाएगा। संगठन कभी ये नहीं कहा कि इस डेट को हम करवा रहे हैं। संगठन जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो माननीय मंत्रियों द्वारा, मंत्री जी द्वारा, जो हमारे जो अभिभावक है MLC श्री चंद शर्मा जी द्वारा, जो भी मतलब हमारे पैरवीकार हैं, उनके द्वारा जो हम लोगों को बताया जाता है, जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग करते हैं, उसी को आकर के पोस्ट के माध्यम हो या आपके चैनल के माध्यम से हो या संगठन के चैनल के माध्यम से हो, वही बताते हैं। उसके सिवा हम कुछ नहीं बताते। हम लोगों की बातों में जो भी होता है सत्यता होता है। तो शिक्षा मित्र समझें, इस बात को समझे और इस बात को माने। आम जितने भी वायरल खबरें होती हैं, पहले वो सोचे कि ये वायरल खबर जो है, क्या ये किसके माध्यम से आई है, क्या ये जिसके माध्यम से आया है, ये खबर जो जिसने डाला है, क्या वो पैरवीकार है, क्या वो कभी गया है किसी के पास, क्या कोई पैरवी किया है? अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे ही हताशा निराशा बढ़ती जाएगी। इसलिए सभी को समझना होगा और इस बात को गांठ बांध ले कि जो भी हो रहा है और वो सूचनाएं आपको संगठन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, उस पर विश्वास कर रखिए और धैर्य रखिए। कुछ आदेश है जो आपको उस दिन भी बता दिए थे, कुछ आदेश होने जा रहा है, कुछ पे है माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति का इंतजार है, उसके लिए भी संगठन प्रयासरत है, उसके लिए हमारे जो पैरवीकार है वो भी प्रयासरत है, और उम्मीद भी है कि जल्दी उसमें भी काम हो जाएगा। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी जल्द मिल जाए। जी सर। अजय जी, बात आप ठीक कह रहे हैं, और मैं इस पर एक कमेंट अपने उप संपादक अरुण मिश्रा का चाहूंगा, क्योंकि काफी समय से हमारे साथ इस पूरी लड़ाई में जुटे हुए हैं। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी संवेदनशील मामला है, क्योंकि इतने कम मानदेय में ये लोग बिल्कुल समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज का नव निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जो जिन बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, आगे चलकर निश्चित तौर पर वो बच्चे ही आगे समाज का निर्माण करते हैं। तो
तो पढ़ा तो ये बिल्कुल तन मन धन से रहे हैं, लेकिन इनका जो है धन का जो है वो निश्चित तौर पर नहीं पूरा हो पा रहा है और अनुशासन के साथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार से अभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को काफी लग रहा था कि विधानसभा सत्र जो चलेगा उसमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आदेश सरकार की तरफ से होगा, लेकिन ये अनुपूरक बजट के लिए लाया गया था, ये कोई विधानसभा सत्र वैसा नहीं था। तो इसमें भी शिक्षा मित्र काफी टूट गए क्योंकि उनके लिए कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ। सबको लग रहा था कि शायद मानदेय बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी विधानसभा में करेंगी, और चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, सबने शिक्षा मित्र कई विधायकों ने इस मानदेय को लेकर विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाए, लेकिन उन्हें बेसिक शिक्षा मंत्री ने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया, कोई लिखित जवाब भी नहीं मिला है। जो कि कल विधायक जी जुड़े थे वो बता रहे थे अभी तक उन्हें कोई लिखित में जवाब नहीं मिला है। तो ऐसे में भी शिक्षा मित्र लगातार इस बात से हताश है कि विधानसभा सत्र भी चला और बेसिक शिक्षा मंत्री ने या सरकार ने कुछ हमारे लिए इसमें घोषणा नहीं की। तो आप धैर्य बनाए रखें। निश्चित तौर पर अजय सिंह जी लगातार ये कह रहे हैं कि संगठन की और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात चल रही है, मुख्यमंत्री जी से बात चल रही है, तो हो सकता है इस साल के अंत तक कुछ अच्छा होने की उम्मीद निश्चित तौर पर अब तो लग रही है, क्योंकि हमारे साथ सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो लगातार जुड़ रहे हैं। परसों आपने देखा होगा श्रीचंद शर्मा जी भी आए थे, और अगर बात कहीं ना कहीं डावाडोल हो या कहीं नेगेटिविटी थोड़ी सी भी लगती है तो जुड़ने से लोग कतराते हैं कि अब मैं क्या कहूंगा। लेकिन अगर लगातार सत्ता पक्ष के विधायक भी आ रहे हैं और अपनी पूरी बात बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर बात कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से चल रही है। तो सभी शिक्षा मित्र साथी निराश न हो, बात मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं अब अच्छे स्तर पर चल रही है। तारकेश्वर साई जी, शिक्षा मित्र, कल एक शिक्षा मित्र ने सुसाइड की, उसका मैंने देखा, और आज एक लेटर भी वायरल हुआ। तो शिक्षा मित्रों से आप क्या कहेंगे कि आत्महत्या जैसा ये गलत कदम न उठाएं, अपने परिवार के साथ रहें और निश्चित तौर पर भविष्य में अच्छा होगा, क्या कहेंगे आप? मृतक शिक्षा मित्र को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को दे ताकि इस संकट से उबर सके। निश्चित रूप से आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल इससे कोई हल निकलने वाला नहीं। ये हताशा का परिचायक है। निश्चित रूप से हताशा बढ़ी है, लेकिन अपने को कहीं और व्यस्त करें, उचित काम में व्यस्त करें, सकारात्मक काम में व्यस्त करें। सरकार न्याय करेगी आपके साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है। न ज्यादा लेकिन थोड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मानदेय तो आपका बढ़ना तय है, लेकिन अब कब बढ़ेगा ये थोड़ा दिक्कत है। बस बात बताया यही टिकी हुई है, बढ़ेगा कब? लोग बस बात तो यही पूछना चाहते हैं कि आखिर वो दिन आएगा कब? चूंकि कई पटल होते हैं, कई पटल से फाइल आगे बढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी सहमति दे देंगे तो स्वाभाविक रूप से आदेश हो जाएगा। अब इसमें कितना समय लगेगा अभी तो सरकार के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन हम सकारात्मक हैं, हम आशान्वित हैं कि सरकार निश्चित रूप से मानदेय कर्मी जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, हमारे निदेशक साथी हैं, हमारे आंगनबाड़ी है, हमारी रसोईया है, इनके लिए कुछ बेहतर करेगी। हम आशान्वित हैं पूरी तरह से, और ये निर्णय शीघ्र आना चाहिए। संभवतः नए वर्ष में हमें खुशखबरी मिल सकती है, जो मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी एथेंटिक मैं नहीं जानता कब क्या होगा, लेकिन हम आशान्वित हैं, उम्मीद करते हैं कि 2025 में जनवरी में आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बातें चल रही हैं और हम सबके सामने जो लगातार आ रही हैं, संगठन की भी जो इस तरीके से बातें चल रही हैं, अधिकारियों से बात चल रही है और सत्ता पक्ष के लोग भी साथ बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। विक्रम सिंह जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अभी कल परसों में ही आप प्रमुख सचिव से मिलकर आए हैं और आपने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि क्या क्या आपकी बातचीत हुई। तो आप क्या कहेंगे अनुदेशकों से?